स्टूडेंट्स, अब हम बात कर रहे हैं प्रकाश विद्युत प्रभाव पर तीव्रता के प्रभाव की। देखो बेटा, प्रकाश विद्युत प्रभाव है क्या कि जब किसी धातु सतह पर, मेटल सरफेस पर प्रकाश आपतित होता है, लाइट आकर गिरती है, तो मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन अलग होने लग जाते हैं। मेटल सरफेस स्टार्ट इमिटिंग इलेक्ट्रॉन्स, दिस फिनोमिना ऑफ लाइट एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। यह आपका प्रकाश विद्युत प्रभाव है। पिछला एक वीडियो मैंने बनाया था, उसमें आपको बताया कि प्रकाश विद्युत प्रभाव पर विभव के प्रभाव, ठीक है, प्रकाश विद्युत धारा पर विभव के प्रभाव। अब हम बात करेंगे कि प्रकाश विद्युत धारा पर आपकी तीव्रता के प्रभाव क्या होंगे। तो देखिए, प्रकाश विद्युत प्रभाव का जो प्रायोगिक अरेंजमेंट मैंने आपको बताया था, उसमें बताया था कि यह एक हम निर्वातित क्वार्ट्ज का बल्ब लेंगे, ठीक है, यहां एक ऐसा निर्वातित क्वार्ट्ज का बल्ब रहेगा, ये आपकी कैथोड और इधर रहेगा आपका एनोड बेटा, ठीक है, और इनको यहां आगे हम परिपथ में जोड़ देंगे, द्विक परिवर्तक कुंजी और कम्यूटेटर जिसको बोलते हैं, उससे जोड़ दिया जाएगा, ठीक है। यह आपका एक निर्वातित क्वार्ट्ज बल्ब है। जब इस पर एक निश्चित न्यूनतम आवृत्ति से अधिक आवृत्ति का, एक निश्चित न्यूनतम आवृत्ति से अधिक आवृत्ति का प्रकाश जब इस पर गिरेगा, तो यहां से इलेक्ट्रॉन्स अलग होने लग जाएंगे, और ये जो घटना होगी इसको हम कहेंगे प्रकाश विद्युत प्रभाव। इलेक्ट्रॉन्स, यहां पर ये एनोड रहेगा, एनोड हम धनावेशित लेंगे तो इलेक्ट्रॉन आकर्षित होंगे और परिपथ में धारा बहने लग जाएगी। ये प्रकाश विद्युत प्रभाव था, ठीक है। अब बेटा हम इस पर बात करेंगे तीव्रता के प्रभावों की। आपतित प्रकाश की तीव्रता को अगर हम परिवर्तित करें तो इस पर क्या प्रभाव होंगे। तो देखिए, हमने ग्राफ बनाया था पहले, पिछला वीडियो जो बनाया था उसमें, कि यहां पर एक अक्ष पर हम लेंगे आपका धारा, यहां प्रकाश विद्युत धारा है I, ठीक है, और यहां हम धनात्मक विभव और इधर ऋणात्मक विभव, यहां बीच में जीरो विभव, ठीक है बेटा। अब जब आप इस पर प्रकाश की तीव्रता कम डाल रहे हो, थोड़ी तीव्रता आ रही है, ठीक है, तो देखिए तीव्रता से तात्पर्य क्या है, आप इस बात को समझिए। तीव्रता का मतलब होता है प्रकाश की मात्रा, ठीक है। कम तीव्रता मतलब कम प्रकाश, ज्यादा तीव्रता मतलब ज्यादा प्रकाश, ठीक है। तो फोटोनों की संख्या से तात्पर्य हुआ आपका, तीव्रता से तात्पर्य क्या हुआ, फोटोनों की संख्या से हुआ। दोस्तों, ज्यादा प्रकाश आएगा, तीव्रता अधिक रहेगी, तो इसका मतलब यह है कि आपतित फोटोनों की संख्या ज्यादा है। और प्रकाश विद्युत प्रभाव जो है यह एक 1-to-1 रिएक्शन है। एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन को धातु सतह से अलग करता है। इसलिए जब आप आपतित प्रकाश की तीव्रता बढ़ाएंगे तो आपके इलेक्ट्रॉन भी ज्यादा उत्सर्जित होंगे, क्योंकि ज्यादा तीव्रता का मतलब ज्यादा फोटोनों से है। उम्मीद है यहां तक आपको ये वाली बात समझ में आई होगी। अब हम ग्राफीय निरूपण करते हैं। देखिए, आपने कम तीव्रता का प्रकाश इस्तेमाल किया, तो जब आपका यहां पर विभव का मान 0 था, ये एनोड है, यहां पर आपने विभव 0 दिया, फिर भी ये विभव और हम धारा के बीच में ग्राफ बना रहे हैं, तो भी कुछ धारा प्रवाहित हो रही थी उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा के कारण, ठीक है बेटा। अब आपने आपतित प्रकाश की तीव्रता को बढ़ाना शुरू किया है, ठीक है, या हम यूं कहें कि यहां पर आपने धनात्मक विभव दिया, ठीक है, थोड़ा सा विभव दिया, इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित किया, बढ़ गई धारा का मान, बढ़ गया, विभव इधर धनात्मक विभव बढ़ा, और विभव दिया, धारा थोड़ी सी और बढ़ी, और इसके बाद ये संतृप्त हो गई। अब आप विभव के मान में वृद्धि करते चले जाइए, आपकी धारा के मान में वृद्धि नहीं होगी, इस एक मान पर जाकर यह नियत हो चुकी है, ठीक है। अब ऋणात्मक विभव देंगे तो वो इलेक्ट्रॉनों को प्रतिकर्षित करेगा, थोड़ा सा ऋणात्मक विभव दिया तो धारा कम हुई, और ज्यादा दिया तो धारा कम होते होते ऋणात्मक विभव के एक मान पर, यहां पर ऋणात्मक विभव के किसी एक मान पर प्रकाश विद्युत धारा आपकी क्या हो चुकी है, 0 हो चुकी है। ऋणात्मक विभव के इस मान को हम निरोधी विभव कहते हैं। आपको समझना है, प्रकाश विद्युत प्रभाव में एनोड पर दिया गया वह ऋणात्मक विभव जो कि प्रकाश विद्युत धारा को 0 कर दे, उसको हम ऋणात्मक विभव कहते हैं। इसका मतलब यह है कि ऋणात्मक विभव एनोड पर दिया गया वह विभव है जो कि अधिकतम गतिज ऊर्जा के, जो इलेक्ट्रॉन यहां से उत्सर्जित होंगे, अधिकतम गतिज ऊर्जा के इलेक्ट्रॉन को भी रोक दे। इसका मतलब
निरोधी विभव की ऊर्जा जो है वो अधिकतम गतिज ऊर्जा के इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा के बराबर होनी चाहिए। इसका मतलब निरोधी विभव अगर आपका V0 है तो निरोधी विभव की ऊर्जा कितनी हो गई? निरोधी विभव की ऊर्जा हो गई EV0, ठीक है। और ये बराबर रहेगी आपके अधिकतम गतिज ऊर्जा हाफ me मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन का स्क्वायर, इसके बराबर रहेगी। यहां पर E इलेक्ट्रॉन पर चार्ज है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है इसका मान 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम, ठीक है बेटा। इसके बाद V0 ये आपका निरोधी विभव है, ठीक है, हाफ me इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है 9.1 इंटू 10⁻⁻31 किलोग्राम। Ve वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो यहां से इलेक्ट्रॉन इमिट होगा उसकी मैक्सिमम वेलोसिटी रही होगी, ठीक है। तो यहां से इस रिलेशन से आप निरोधी विभव जिसको कि स्टॉपिंग पोटेंशियल कहते हैं उसको यहां से कैलकुलेट कर सकते हो। स्टॉपिंग पोटेंशियल आपके पास कितना हो जाएगा हाफ me ve स्क्वायर, और ये E कहां चला जाएगा? इधर चला जाएगा आपके पास। E कहां चला जाएगा? इधर चला जाएगा, तो इसके नीचे आ जाएगा 2E, ठीक है। यहां पर ये आपका चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है, तो यहां से आप निरोधी विभव कैलकुलेट कर सकते हो। निरोधी विभव प्रकाश विद्युत प्रभाव में वह विभव है जिस पर कि आपका प्रकाश विद्युत धारा शून्य हो जाए, जीरो हो जाए। उस ऋणात्मक विभव को हम निरोधी विभव या स्टॉपिंग पोटेंशियल कहते हैं, ऐसा आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद हम इसकी बात करते हैं तीव्रता के प्रभावों की। आपकी कम तीव्रता का प्रकाश डाला तो वहां पर ऐसी घटना हुई आपकी, देखिए ये विभव और धारा के बीच में ग्राफ है, आपने इससे अधिक तीव्रता इस्तेमाल की। मान लो यह I1 तीव्रता थी, आपने I2 तीव्रता, ज्यादा फोटोन अलग हुए, तो यहां पे शुरू में जब जीरो विभव था तो धारा ज्यादा थी, आपने बढ़ाया धनात्मक विभव, धारा बढ़ी, और एक स्थिति ऐसी आई कि वह वहां जाकर क्या हो गई? संतृप्त हो गई यहां पर, ठीक है बेटा, यहां पर यह संतृप्त हो गई, इसके बाद नहीं बढ़ी। आपने कम किया, कम हुई, और एक मान ऐसा आया जहां पर ये क्या हो गई? जीरो हो गई, ठीक है। यह I2 तीव्रता थी, तो इसका मतलब यहां पर I2 जो है तीव्रता वो ज्यादा है किससे? I1 से। I2 ज्यादा है I1 से। तो इससे ये पता चला कि तीव्रता में वृद्धि करने पर प्रकाश विद्युत धारा के मान में वृद्धि होती है। हम बात कर रहे हैं तीव्रता के प्रभावों की। अब इस ग्राफ में हमने दिखाया, जब हम विभव और धारा के बीच में ग्राफ बना रहे थे तो विभिन्न तीव्रताओं के लिए धारा कैसी रही? इस प्रकार से रही, ठीक है। अब हम ग्राफ बनाएंगे तीव्रता और धारा के बीच में डायरेक्ट, ठीक है। तो तीव्रता और धारा के बीच में ग्राफ आपका कैसा रहेगा? देखिए, तीव्रता, ठीक है, और यहां हम ले रहे हैं धारा, प्रकाश विद्युत धारा। ये तो प्रकाश की तीव्रता है, इंटेंसिटी, और यहां पर है आपकी धारा। तो आपने देखा होगा जो मैंने पिछला ग्राफ बनाया था कि जैसे तीव्रता में वृद्धि करेंगे हम तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ेगी, ठीक है, और तीव्रता में वृद्धि करने पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ेगी तो धारा भी क्या होती जाएगी? बढ़ती चली जाएगी। और आपका तीव्रता और धारा के मध्य जो ग्राफ आएगा दोस्तों वो कुछ इस प्रकार का आएगा। प्रकाश विद्युत प्रभाव में तीव्रता और धारा के मध्य जो ग्राफ प्राप्त होगा आपको वो इस तरीके का प्राप्त होगा, ठीक है। मतलब ये हुआ कि तीव्रता में वृद्धि करने पर प्रकाश विद्युत धारा के मान में वृद्धि होती है, ठीक है। ये तो प्रकाश विद्युत धारा पर तीव्रता के प्रभाव थे। अब हम बात करेंगे प्रकाश विद्युत धारा पर आवृत्ति के प्रभावों की, ठीक है। अब हम बात करेंगे प्रकाश विद्युत धारा पर आवृत्ति के प्रभावों की। हाँ जी दोस्तों, अब आप देखिए यहां पर यह आपका एक निर्वातित क्वार्ट्ज का बल्ब है, ठीक है। इसमें यह है आपका कैथोड और इधर क्या है? एनोड है। इस पे आपका प्रकाश आपतित हुआ। आपतित प्रकाश की यदि आवृत्ति दहली आवृत्ति से अधिक है तो ही इलेक्ट्रॉन अलग होंगे, उत्सर्जित होंगे। तो जैसे ही आपतित प्रकाश की आवृत्ति आपकी दहली आवृत्ति से अधिक हुई, यहां से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लग जाएंगे, परिपथ में धारा बहने लग जाएगी, ठीक है। यह आपका प्रकाश विद्युत प्रभाव था। अब हम बात कर रहे हैं आवृत्ति के प्रभावों की। तो दोस्तों जब हम कम आवृत्ति का प्रकाश आपतित कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित ही नहीं होंगे अगर आवृत्ति दहली आवृत्ति से कम है, ठीक है।
और यदि आपकी आवृत्ति का मान दहली आवृत्ति तक पहुंचा तो दहली आवृत्ति वह आवृत्ति है प्रकाश विद्युत प्रभाव में जिसमें कि धातु सतह से इलेक्ट्रॉन जस्ट पृथक होगा। ठीक है, दहली आवृत्ति वह मान है आवृत्ति का आपतित प्रकाश की का जिस पर धातु सतह से इलेक्ट्रॉन सिर्फ पृथक होगा। ठीक है, और हर धातु के लिए दहली आवृत्ति का मान अलग अलग होगा। हर धातु के लिए दहली आवृत्ति क्या होगी? अलग अलग होगी। ठीक है बेटा, अब देखिए आप, हम आवृत्ति के प्रभावों की बात करें तो जब हम आवृत्ति को विभिन्न आवृत्ति का प्रकाश आपतित करवाएंगे और ग्राफ बनाएंगे हम किसके बीच में? धारा और विभव के बीच में। तो आपकी जो आवृत्ति होगी, तो देखो आपने एक आवृत्ति आपतित करवाई, इस पर कोई निश्चित आवृत्ति का प्रकाश आपतित करवाया जिसके प्रकाश विद्युत प्रभाव उत्पन्न हो गया जिस पर। ठीक है, मान लो वह आवृत्ति कम थी तो उसमें आपका निरोधी विभव का मान क्या होगा? कम रहेगा। क्यों? क्योंकि दहली आवृत्ति से अधिक आवृत्ति बदलेगी आपके इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा में। ठीक है, किसमें बदलेगी? इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा में बदलेगी। अब थोड़ी आवृत्ति थी तो गतिज ऊर्जा भी थोड़ी सी रही होगी, उससे ज्यादा आवृत्ति आएगी तो गतिज ऊर्जा और ज्यादा हो जाएगी, और ज्यादा आवृत्ति आपतित करवाएंगे तो गतिज ऊर्जा और ज्यादा, और जितनी ज्यादा गतिज ऊर्जा उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की रहेगी उतना ही यहां पर आपको विभव लगाना पड़ेगा जिसको कि निरोधी विभव बोलते हैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल। इसका मतलब यह हुआ कि आवृत्ति में वृद्धि करने पर सिर्फ और सिर्फ निरोधी विभव का मान परिवर्तित होता है, अन्य किसी मान पर प्रकाश विद्युत प्रभाव में कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहां देखिए आप, आपने शुरू में किसी आवृत्ति का प्रकाश आपतित करवाया और वो इस तरीके से था कि धारा आपकी संतृप्त हो गई। ठीक है, फिर आपने इसके अलावा कोई और आवृत्ति का प्रकाश ज्यादा का आपतित करवाया तो यहां से ये ऐसे जाके और फिर संतृप्त हो गई। ठीक है, मतलब निरोधी विभव बढ़ रहा है, इस तरफ ऋणात्मक विभव का मान है और इस तरफ मूव करेगा ग्राफ इधर, तो इसका मतलब बढ़ते हुए मान को प्रदर्शित करेगा। और ज्यादा आवृत्ति पे आपका ग्राफ कुछ इस तरीके से मिलेगा, मतलब आपका यहां पर जाकर ये जो है ऋणात्मक विभव बढ़ रहा है। यहां तीनों के लिए धारा एक जैसी है जिसको संतृप्त धारा बोल रहे हैं हम। ठीक है, तो ये निरोधी विभव का पहला मान V01, ये दूसरा मान V02 और ये तीसरा मान V03, और ये पहली आवृत्ति के लिए था ν1 आवृत्ति। ठीक है, ये दूसरी ν2 और ये ν3। यहां पर ν3 आवृत्ति सबसे ज्यादा है, निरोधी विभव इसलिए सबसे ज्यादा होगा। ν2 आवृत्ति उससे कम है और सबसे कम आवृत्ति है आपकी ν1 आवृत्ति है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, अब ये तो आपका आवृत्ति का प्रभाव हो गया प्रकाश विद्युत धारा पर। ठीक है, यह आपका ग्राफ ही निरूपण हो गया आवृत्ति के प्रभावों का। पर ये ग्राफ ध्यान दीजिए आप किसके बीच में है? विभव और प्रकाश विद्युत धारा के बीच में ग्राफ है। अब यदि हम निरोधी विभव और आवृत्ति के बीच में ग्राफ बनाएं तो कैसा आएगा? देखिए, प्रकाश विद्युत प्रभाव में अब मैं निरूपण कर रहा हूं आपके ग्राफ का किस किस के बीच? निरोधी विभव और दहली आवृत्ति के बीच। ठीक है, निरोधी विभव और दहली आवृत्ति के बीच। तो इस अक्ष पर हमने निरोधी विभव को लिया और यहां पर लिया हमने आवृत्ति को। ठीक है, दहली नहीं, सॉरी, हम आवृत्ति की बात करेंगे, आवृत्ति और निरोधी विभव के बीच। यह आपतित प्रकाश की आवृत्ति और यह आपका निरोधी विभव। ठीक है, अब देखिए आप, शुरू में जब आवृत्ति शून्य थी तो इलेक्ट्रॉन अलग ही नहीं हुए, तो उनकी कोई गतिज ऊर्जा नहीं थी, तो उनको रोकने के लिए विभव की आवश्यकता थी ही नहीं। इसका मतलब निरोधी विभव शून्य था। आप आवृत्ति बढ़ाते गए, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हुआ यहां जाके दहली आवृत्ति पर। आवृत्ति का वह न्यूनतम मान जिस पर इलेक्ट्रॉन जस्ट पृथक हो, इस मान को हम क्या कहेंगे? दहली आवृत्ति। यहां पर आपका इलेक्ट्रॉन पृथक हुआ है। अब आप जो भी आवृत्ति बढ़ाते चले जाएंगे, अब इलेक्ट्रॉन अलग हो चुका है, तो वो अब बढ़ी हुई आवृत्ति इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा में परिवर्तित होगी, और इलेक्ट्रॉन की जितनी ज्यादा गतिज ऊर्जा रहेगी उसको लिए निरोधी विभव, रोकने वाला विभव उतना ही ज्यादा होगा। इसके बाद आवृत्ति बढ़ने पर निरोधी विभव भी बढ़ता चला जाएगा और ग्राफ आपको इस तरीके का प्राप्त होगा। आपको ग्राफ ऐसा प्राप्त होगा। तो इससे यह तात्पर्य हुआ कि आवृत्ति के मान में वृद्धि होने पर निरोधी विभव का मान भी बढ़ता है। ये प्रकाश विद्युत धारा पर आवृत्ति के प्रभाव थे। मैंने आपको तीव्रता के प्रभाव पढ़ाए और आवृत्ति के प्रभाव पढ़ाए। थैंक यू फ्रेंड्स।